जी रूम मिश्रा एंड वेलकम टू RMSD क्लासेज। गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इम्पोर्टेंट कुछ जो कि होने वाले एग्जाम जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं मेरे लेक्चर को। क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। पहला है समाज के नियमों को सीखना, दूसरा है समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, तीसरा है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। जो सामाजिकरण प्रक्रिया के कितने चरण हैं? सामाजिकरण प्रक्रिया के 3 चरण हैं। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जो है जन्म के समय के वजन को 2 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना होता है? तो 1 वर्ष में बालक का वजन होता है जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई जो होती है लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत जो है 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांत जो है 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? तो किशोरावस्था में जो है 4 दांत आते हैं, जिसने अक्ल की दांत या दाढ़ भी कहते हैं। किशोरावस्था में 4 दांत आते हैं जिसे अक्ल की दांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे कहा जाता है? तो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसे कहा जाता है सीखना। सीखना जो होती है और व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन होता है। कोई चीज़ हम सीख लेते हैं तो हमारे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन के प्रभावी होता है? तो बच्चे में संवेगात्मक समायोजन के प्रभावी जो होते हैं व्यक्तित्व निर्माण में होता है। पहला हुआ कक्षा शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण से बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी किसमें होता है? व्यक्तित्व निर्माण में होता है। कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है। इसलिए बच्चों में संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व निर्माण कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है? तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है आनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार होता है चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना जो है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? तो विकास के किशोरावस्था काल को जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया। किशोरावस्था की एज क्या होती है? किशोरावस्था की एज होती है 12 से 18 वर्ष। और किशोरावस्था बहुत ही प्रबल तनाव तूफान की अवस्था। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से है कि किशोरावस्था बहुत ही प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका? स्टेल है हॉल ने कहा। स्टेल हॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो होती है बहुत ही प्रबल तनाव तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए? तो कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण जो है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस उद्देश्य से कक्ष में यानी शिक्षक और विद्यार्थियों का मध्य संप्रेषण है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया जो है लिखने संबंधित कठिनाई से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो खिलौने की आयु जो होती है पूर्व बाल्यावस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, जिसकी एज होती है 3 से 6 वर्ष। 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी आदीपन के निरंतर में दिए जाने वाले व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। अभ्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया या कथन है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वुडवर्थ का। यह कथन किसका? वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कथन है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है सीखने की प्रक्रिया होती है। कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग प्रचार जो है सफीर मनोवैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है केसल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं में प्रयोग बल डालता है? तो कौन सा विभेदन जो अशात सिद्धांत जो है वो सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो अधिगम की क्रिया में जो है आत्मसात क्रिया बालक सबसे पहले करेगा। अधिगम यानी सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन जो है विभेदात्मक विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाद वह सिद्धांत जो समस्त मानसिक क्रियाओं के परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल्य में अर्जित संयोजन का कार्य करता है। यह कथन है। तो संबंधवाद वह सिद्धांत जो समस्त मानसिक क्रियाओं की परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल्य में अर्जित संयोजन का कार्य कहते हैं। यह कथन है रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण में समान तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अधिगम स्थानांतरण में समान तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो वह विधि जिसमें खंड एवं पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम है मिश्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन जो है ब्लूम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया था? अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत जो है W.C. वॉगले ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है वह नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले जो है प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? तो प्रश्नावली विधि जो है उसमें अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता। प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी होती है अपने दोषों को छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती है? तो मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ जो है 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क और मनुष्य का संबंध तंत्र। तो सीखना संबंध स्थापित करता है थर्नडाइक का कथन है। सीखना संबंध स्थापित करता है जो कि मस्तिष्क और मनुष्य का संबंध तंत्र से, ये थर्नडाइक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है E.R. हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है या कौन अधिगम स्थानांतरण? गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है या अधिगम धनात्मक स्थानांतरण? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है C.H. जूड मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। C.H. जूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण जो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ क्या है? निर्देशन का अर्थ होता है छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने तो सहायता देना, जो है निर्देशन का अर्थ कहलाता है। छात्रों को अपनी समस्या सुलझानी है तो सहायता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जटिल कार्य में केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो वह पठार बन जाते हैं। कथन किसका है? तो यह कथन स्टेफन्स का कथन है कि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती थी यह तो पठार बन जाते हैं। कथन किसका है? स्टेफन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किया, तो शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है, तो सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व जो सौंदर्य अनुभूत नहीं है। कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कैल्विन थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में जो है रॉबर्ट मेकर की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन जो है लीकर्ट ने किया। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पास सके।